हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपिटर 2026 की जो हमारी विज्ञान की सीरीज थी इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डे 10 कवर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम मोशन यानी कि गति का जो चैप्टर हमने फिजिक्स का शुरू किया था इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ ही मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर के अंदर जो आपको ग्राफ्स दे रखे हैं वे सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा। फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यदि आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो मैं आप लोगों के साथ यूपिटर 2026 के लिए यहाँ पर सीडीपी साइंस और मैथ्स की क्लासेस जो है आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रही हूँ। यदि आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है और इससे पहले की क्लासेस आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा जिसमें हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसके अंदर इससे पहले की वीडियोस भी होंगी और आगे आने वाली वीडियोस भी मैं आप लोगों की वहीं पे ऐड करूंगी। उनको आप जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के टॉपिक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे कवर हो। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और कंटेंट को लेके परेशान है कि आप लोग सभी विषयों के कंटेंट को किस तरीके से कवर करें, तो मैंने आप लोगों के लिए यूपीटेट 2026 के लिए खास करके पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को इस ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स टॉपिक वाइज मिलेंगे, साथ ही हमारी YouTube क्लासेस की जो आपकी पीडीएफ्स हैं वे आपको प्रोवाइड होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। बेसिकली आपकी प्रैक्टिस, आपका कंटेंट सारा इस ग्रुप से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। पेपर 2 मैथ साइंस के सभी विषय इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो पेमेंट करनी है वो मात्र 300 रुपए। वन टाइम पेमेंट के बाद आप इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद टिल एग्जाम आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कंटेंट का अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो कुछ पेजेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाए हैं, बाकी डिटेल डेमो अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट डेमो भी मिल जाएगा और यहाँ पर इस नंबर पे जब आप पेमेंट करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये ग्रुप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस के कंटेंट को लेके परेशान हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में देखने वाले हैं, तो डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो हमारी 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है और तीनों में किस किस तरीके का संबंध है ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इस इक्वेशन को आगे यहाँ पे बढ़ने से पहले इस इक्वेशन में जो चीजें हैं वे मैं आपके साथ यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना चाहती हूँ। ये जो v है ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है भाई? फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? जिसे आप वेग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे u क्या होता है? u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपकी शुरुआत में कितने वेग थी इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ए होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। और ये सभी टर्म मैंने आप लोगों के साथ यहां पर पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसे आप त्वरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे टी क्या है? टी है आपका यहाँ पे टाइम, जिसे आप समय के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली पहली इक्वेशन से हमने सारे टर्म्स को यहाँ पे देख लिया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली आपकी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी इक्वेशन यहां पर आप लोगों की होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों की सेम वैसे ही है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक और नया टर्म यहाँ पे आ गया जो कि है यहाँ पर s। तो आपको s भी पता होना चाहिए। s होता है आपका डिस्टेंस
जिसे आप यहाँ पे दूरी के नाम से जानते हैं कि कितनी दूरी इसके द्वारा तय की गई होगी। अगर हम तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो तीसरी जो इक्वेशन होती है वे क्या होती है, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब पेपर में ये तीनों इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल के अलावा इनमें आपका संबंध भी पूछा जाता है कि जो पहली इक्वेशन है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किसके संबंध को दर्शाती है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि ये किसके संबंध को यहाँ पे दर्शाती है। तो ये आप लोगों का देखिए, इन तीनों ही इक्वेशन में एक चीज आप यहाँ पे नोट करिएगा, एक्सेलरेशन जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और पहली इक्वेशन जो है ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन को दिखाता है। ये किस चीज के संबंध को दिखाता है, ये आपका संबंध दिखाता है, एक तो हो गया वेलोसिटी और दूसरा किसका, दूसरा यहां पर टाइम के बीच का। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी ये जो इक्वेशन है ये किस किस चीज के बीच के संबंध को दर्शाती है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर देंगे ये दर्शाती है किसके बीच के संबंध को, ये दर्शाती है, थोड़ा सा मैं ये स्लाइड आप लोगों के लिए अप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो, टाइम के संबंध को, यानी कि ये आपका पोजीशन और टाइम के, समय के संबंध को यहाँ पे दर्शाती है। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी कि ये स्थिति और समय के बीच में क्या संबंध है इसको दर्शाती है ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये। इसके अलावा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as जो है, आपको पता है कि a जो है यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लेने को कहा है, तो इस हिसाब से a को अगर हम छोड़ दें तो इसके बीच में क्या संबंध आपको दिख रहा है, इसमें आपको वेलोसिटी जिसे आप वेग के नाम से जानते हैं और डिस्टेंस, एस जो है डिस्टेंस या फिर आप पोजीशन बोल सकते हैं, इनके बीच के संबंध को दर्शाती है। आपके पेपर में सीधा सीधा ये जो इक्वेशन है इन पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी इक्वेशन किसके रिलेशन को दर्शाती है। आपको सबसे पहले ये जो तीन बेसिक इक्वेशन है ये आपकी पता होनी चाहिए। ये तीन इक्वेशन कौन कौन सी है, सबसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए आप लोगों के पेपर में क्या चीज यहाँ पे आ सकती है, इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट डज द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी रिप्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि समीकरण जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले अगर आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन है ये आपका कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन जो है ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या है, ये स्थिर है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर इस इक्वेशन में देखें तो एक तो है वेलोसिटी और एक है टाइम। तो यहाँ पर ये आपकी किसी स्थिति, अगर हम यहाँ पे देखें तो स्थिति को दर्शा नहीं रहा, यहाँ पे कोई पोजीशन तो है नहीं, मतलब इस इक्वेशन में एस नहीं है ना, एस नहीं है तो पोजीशन होगा नहीं। अब अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन मैंने कहा कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर आप देखें तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें मोर देन वन ऑफ द अबव ये है नहीं, यहाँ पर ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को भी दर्शा नहीं रहा, विस्थापन को भी दर्शा नहीं रहा, एक ये वेलोसिटी को और दूसरा ये आपके टाइम के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस चीज को ये दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शा रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो आपसे किसी भी इक्वेशन की ये चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में हम अपने उसी स्लाइड पे चले जाते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। ये तो हो गए आपके बेसिक तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं
उसके अंदर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन आप लोगों के ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो ये किस तरीके से प्रभावित होते हैं, तो जरा यहाँ पे देखिए, ये दो केसेस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रही हूं। एक केस में ये जो बॉल है, ये जो यहाँ पे बॉल मैंने बनाई, ये बॉल आपकी जा रही है कहां, ये बॉल आपकी जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये बॉल किधर जा रही है, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरे केस में ये जो गेंद है ये कहां आ रही है, ये आ रही है आपकी नीचे की तरफ। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रही है, अपोजिट जा रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका -g। ये जब आपका बॉल जब फ्रीली फॉल करता है, जब बॉल आपका फ्री फॉल करता है, यानी कि उस पर कोई और बल नहीं लगता, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तब आपको पता होना चाहिए कि उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वे आपका क्या बन जाता है, ये आपका g बन जाता है। अब इस केस में भी दो केसेस होते हैं। अब ये पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है आपका जब बॉल क्या करे, जब इस गेंद को हम अपोजिट डायरेक्शन में फेंके, यानी कि गेंद अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे -g, और गेंद अगर नीचे की तरफ आ रही है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ आ रही है तो a हो जाएगा आपका g। तो यहां पर से आपकी तीनों ही इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है। मैंने क्या बोला, इस चीज को जरा प्रैक्टिकली एक बार जरा ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि अगर कोई गेंद है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रही है तो इसमें लग जाएगा क्या साइन, इसमें लग जाएगा आपका माइनस का साइन, तो a बन जाएगा आपका -g। और अगर कोई गेंद जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जा रही है तो आपका a क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आपका g बन जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्क आ सकता है। यहां पे आ जाएगा v = u माइनस gt, क्योंकि a की जगह क्या बन गया, a की जगह आपका g बन गया और g भी माइनस का था, इसलिए इक्वेशन आ गई। इसके अलावा s = ut माइनस हाफ gt²। मैंने क्या किया, जहां पर आपका a था a की जगह -g लगा दिया। अब तीसरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, तीसरी इक्वेशन में क्या फर्क आ जाएगा, तीसरी जो इक्वेशन है v² माइनस u² इक्वल टू -2gs। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन बन गई। अब इस केस में अगर हम लिखें तो क्योंकि एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये जो एक्सेलरेशन है वो आपका g में बदल गया, तो g जो है ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा, यानी कि ये जो a है इसकी जगह आप g बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा v = u + gt। इसके अलावा ये बन जाएगा आपका s = ut + हाफ gt²। इस केस में बन जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। तो ये जो आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसके आपके दो केसेस यहाँ पे बन गए। आपको देखना है कि किस केस में बॉल जो है, गेंद जो है किस दिशा में जा रही है, उसके हिसाब से आपको a की वैल्यू यानी कि g की वैल्यू रखनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो g है इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, या तो यहाँ आपको 9.8 मीटर/सेकंड² लेनी है या फिर आपको 10 लेनी है। अगर क्वेश्चन में बताया जाए कि फिक्स यही वाली वैल्यू लो तो आप वही लेना, अदरवाइज हम मैक्सिमम टाइम में जी को क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, एक गेंद है, आप देख पा रहे हैं, ये गेंद जो है ऊपर की तरफ फेंकी गई। गेंद को कहां फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। अगर इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत फेंका गया, अगर विपरीत फेंका जाएगा तो ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका -g, और जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ये माइनस कहां से आया, क्योंकि जी में खुद आपका माइनस का साइन है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें
तो जब आप एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक गेंद को लिया, जब मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ तो नीचे की तरफ फेंकते हुए इस पेन को अगर मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ, मुझे मेहनत नहीं करनी, तो ये पेन अपने आप ही नीचे की तरफ चला जाएगा। पर अगर इस पेन को मुझे उठा के ऊपर की तरफ फेंकना है तो उसमें मुझे मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है, ये आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है आपका 20 सेकेंड दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ऊंचाई मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप एस निकाल दीजिए, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैंने शुरुआत में माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि आपको इसमें जी जो है वे आपको क्या लेना है, -10 लेना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यू कितना है, यू है आपका यहाँ पे 10, टी कितना है, टी है आपका यहाँ पे 20 सेकेंड, इसके अलावा हाफ। अब आप कहेंगे -10 क्यों नहीं लगा रहे, मैंने माइनस का साइन पहले लगा दिया तो यहाँ पे 10 आएगा, और t का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200। इस जगह पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कट के आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 0 यहाँ पे आएंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं इसे यहाँ पे काटती हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1800। अब देखिए माइनस का साइन इस वजह से आया है क्योंकि आप ग्रेविटी के ऊपर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आया है। अदरवाइज जो हाइट इसकी यहाँ पे तय की जाएगी वो कितनी तय की जाएगी, वे आपकी 1800 मीटर यहाँ पे तय की जाएगी। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को जरा हल करते हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या बोल रखा है कि एक कार का वेग जो है वह आपका 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल होगी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल होगी कितनी, फाइनल होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लगा, समय लगा यहाँ पर 10 सेकेंड का। आई होप ये तो इजी है, बेसिक चीज है। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है तो इस दौरान तय की गई कुल दूरी जो है आपको बतानी है। एक कार जो है इसकी वेलोसिटी आपकी 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने समय में, 10 सेकेंड में। टोटल डिस्टेंस यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है। अब देखिए एस कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक और मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, v इक्वल टू क्या होता है, ये u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब तीनों इक्वेशन में से दो ऐसी इक्वेशन है जिससे आप s निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट आप एक चीज देखिए, दोनों ही इक्वेशन में आपको पहले a निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे निकालते हैं। एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगी तो पहली वाली इक्वेशन से लगा सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी। अब आप कहेंगे ये भी हमें अलग से याद करना है, ये पहली वाली इक्वेशन से बनी है। कैसे बनी है, मैंने क्या किया, v को यहाँ पे रहने दिया, u इधर आके माइनस हो गया तो v माइनस यू, और t जो है नीचे आ गया। तो यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इससे आप पहले कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि 20 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 10, और 10 बटे 10 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन आ गया तो इसमें से कोई से भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को ले रही हूँ, s इक्वल टू u कितना है, u है आपका 10, t है आपका 10 प्लस हाफ, ए है आपका 1 और ये है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप जब इसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि ये आ गया आपका कितना आंसर, ये आ गया आपका 150 मीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे तय किया होगा, इसने 150 मीटर यहाँ पे तय किया होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से यूज करते हैं ये भी आपको पेपर में पता होना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों
लोगों के साथ आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया, फिर मोशन को ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीके से प्रभावित करता है ये हमने देखा। अब हम 2 डायमेंशन मोशन को देखने वाले हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी आप बॉल को, गेंद को ऊपर या नीचे ना फेंक के किसी एंगल में फेंकेंगे तो वो कुछ इस तरीके से एंगल बनाते हुए जाएगा। अगर कोई मोशन जो है वो आपका कुछ पर्टिकुलर एंगल बना के हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए कुछ प्रोजेक्टाइल बना रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, जिसमें आपका एक फिक्स एंगल बनता है, कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लग जाता है। अब इसमें आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है, इनको जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोल रखा है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें कौन सा फोर्स एक्ट करता है? सिर्फ ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ ला रही है, यानी कि इसमें यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वे आपका लगता है, और साथ ही एयर रेजिस्टेंस को इसमें क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। अब सिंपल सी बात है कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही तो एयर भी तो उसे रोकने की कोशिश करेगा ना जब वो नीचे आएगी, बट इसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है। अब साथ ही अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके अंदर कौन कौन सी इक्वेशन याद करनी है? तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर ये हवा में रहेगा, इसका सूत्र आपका है यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन जी। अब देखिए 3 चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती है, वो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये तीनों सूत्र आपको सीधा सीधा याद करना है। सबसे पहला सूत्र क्या है? 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं क्वेश्चन से हम देखेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट, यानी कि कितना ये मैक्सिमम हाइट ये तय किया है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इसमें टिग्नोमेट्रिक टर्म आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो साइन की वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगी। साथ में अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम रेंज देखें, रेंज होता है ये जो आपका हॉरिजॉन्टल दूरी इसने यहाँ पे तय की है, यानी कि इस दूरी की बात की जा रही है जो एक्स एक्सिस में किया है। तो ये जो आपका क्षेत्रीय सीमा है ये कितना है? ये है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। तो ये तीनों सूत्र आपको पता होनी चाहिए। अब इन तीनों सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। बेसिक सा क्वेश्चन बनाया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए एक पैराबोला है और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना के जा रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम, यानी कि कितना इसने समय यहाँ पे लिया। अभी मैंने आप लोगों के साथ टाइम का क्या फॉर्मूला बताया? टाइम का फॉर्मूला बताया 2u sin थीटा बाई जी। तो देखिए 2u sin थीटा बाई जी हम यहाँ पे लगाएंगे 2u sin थीटा बाई जी। अब इसको आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए u आपको पता है, u कितना है? u है आपका 10, साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे हमें ये 30 डिग्री दे रखा है और जी आप यहाँ पे 10 लीजिए, तो ये यहाँ पे कट जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी टिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर मैं टिग्नोमेट्रिक टर्म की यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को साइन की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ले लिया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे ले लिया आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। तो साइन की क्या क्या वैल्यू आपको पता होनी चाहिए? साइन थीटा यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी आपकी 0। उसके बाद 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे ये आपका 1।
अब देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको साइन का, यानी कि साइन जो है वो फॉर्मूले में दे रखा है, तो एंगल कोई सा भी दिया जा सकता है। ये आपका 0 डिग्री भी दिया जा सकता है, 30 डिग्री भी दिया जा सकता है, 45, 60, 90, कोई सा भी दिया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे पता चल गया कि साइन 30 कितने पे होता है, जरा देखिए, साइन 30 होता है आपका 1/2। तो मैं 1/2 यहाँ पे लगाऊंगी। तो अगर मैं इस हिसाब से 1/2 यहाँ पे लगाती हूं, तो यहां पे मेरा क्या बनेगा, यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा इस तरीके से 1। सूत्र अच्छे से यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, तो आगे हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ये वाली स्लाइड में यहाँ पे हटा देती हूँ। आगे हम लोगों को देखना है एक वृत्तीय गति क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे, तो हम ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक होता है आप लोगों का, इसके अलावा रेसिंग ट्रैक होता है, वे भी आपका सर्कुलर होता है। तो इसमें कितना दूरी यहाँ पे तय की जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि इस केस में जो दूरी तय की जाएगी ये इसकी सरकमफ्रेंस पर निर्धारित है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस यहां पे तय किया जाएगा वे कितना होगा, वे आपका 2πr होगा। तो अगर इस केस में मुझे यहां पे बोला जाए कि स्पीड निकाल दीजिए, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे यहाँ अभिकेंद्रित बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन में गति करता है, तो उसमें एक फोर्स अंदर से लगता है ताकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में रहे। तो ये एक तरीके का बल होता है जो कि क्या करेगा, जो कि वस्तु को यहां पर सेंटर से खींचेगा। जो क्या करता है, ये सेंटर से अपनी तरफ पुल करता है। तो ये आपका फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किस फोर्स से करता है, mv² अपॉन r। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का। m आपका हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, r हो गया आपका रेडियस जो कि सर्कल का है। तो ये क्या है, ये भैया आपका यहाँ पे रेडियस है। और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, इसकी SI यूनिट भी न्यूटन होगी। तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, इन फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी कितनी है, वो आपके 25 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी कहां फेंका जा रहा है, इस गेंद को लिया जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इतना तो आप यहाँ पे क्लियर है। अब आगे हम लोगों को क्या बोल रखा है, आगे हम लोगों को बोल रखा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि तो उस वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। और हमें जी जो है वो आपको 10 मानने को बोला है। तो चलिए इसमें आपको क्या निकालना है भाई, इसमें आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में पहुंचेगा। जी आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, जी आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मान लेने को कहा है। अब देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, अगर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ना, उस जगह पर v जो होता है वे आपका 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉल, मान के चलिए, वो आपने टॉम एंड जेरी वाला एक कार्टून देखा होगा बचपन में कि एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद वो रुक जाते हैं, उसके बाद वो धड़ाम नीचे गिरते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि v इसका क्या होगा, v इसका यहाँ पे 0 होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, पर यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा ये आपको पता चल गया। अब इसमें v क्या है, v आपका है 0, u आपका है यहाँ पे 25, g जो है इसकी वैल्यू लगा दी, और t जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये आ जाएगा -25, ये इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे है -10t। तो माइनस से माइनस कटा, और अगर मैं t निकालती हूँ तो 25/10 कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 2.5 सेकेंड आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब आप अगले कॉन्सेप्ट को देखिएगा, जिसमें बोल रखा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ में जो रेखा का ढलान होता है वे क्या कहलाता है। तो इसके लिए तो आपको ग्राफ समझने हैं, तो चलिए हम यहाँ पे ग्राफ्स को समझते हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, जो कि आपका होता है दूरी समय ग्राफ। कौन से ग्राफ है ये भाई? दूरी समय ग्राफ, जिसका स्लोप क्या दर्शाता है, सबसे पहले जो है वो आप यहां पे समझिए। इसका जो स्लोप होता है, ये आपका इसका जो ढाल होता है वे आपका स्पीड को दर्शाता है, यानी कि जो गति होती है उसको दर्शाता है। आई होप ये आपको जो चाल होता है इसको दर्शाता है। अब अगर हम इसके ग्राफ के अलग अलग पॉइंट करें, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये आपके अलग अलग तरीके के हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे मेसी हो गया है, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ठीक कर देती हूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अगर लिख भी रहे होंगे तो आप लोगों को चीज़ों में विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल होता है, ये क्या दर्शाता है? ये आपके स्पीड को दर्शाता है, यानी कि ये चाल को दर्शाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये आपके तीन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर हम तीनों को देखें, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन का इस तरीके से बनता है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि इस तरीके से कर्व बनता है, एक होता है जो कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था में। कैसे हमें समझ में आया? टाइम बढ़ता जा रहा है। अब आप यहां पे देखिए, टाइम जो है, समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा भाई। आप अभी तैयारी नहीं करोगे, आपके लिए समय नहीं रुकेगा। जो तैयारी कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। आपका जो समय है वो निकल रहा है, बट ऑब्जेक्ट अभी उसी जगह पर है, उसी दूरी पर है, तो यहां पर वो विराम अवस्था में है। अगला, अब आप यहां पे देखेंगे दो टाइप, जिसके अंदर आप यहां पे देखेंगे एक में स्ट्रेट लाइन है और एक में कर्व लाइन है। तो दोनों में क्या फर्क होता है? जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है ये आपका किसको दर्शाती है भाई? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाती है, कि यहां पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इक्वल टाइम में। और यहां आपका जो ये इस तरीके से कर्व लाइन है, ये एक तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है और एक यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें एक कर्व लाइन बनी है तो वो क्या दर्शा रहा है, तो वे आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि जो आपके वेग समय ग्राफ होते हैं। इसका ढाल, इसका जो स्लोप होता है, वे आपका किसको दर्शाता है? वे आपका एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम इसके ग्राफ्स यहां पे बनाएं, तो इसके ग्राफ भी एक तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। इसका दूसरा केस ये रहा। इसके तीसरे केस में ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ये दर्शाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो समान है। अगर वेलोसिटी समान होगा तो इस केस में एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। कैसे एक्सेलरेशन जीरो होता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये तो आप सबको पता है।
अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v और u आपस में बराबर होंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन कितना आता है, 0 आता है। और साथ में अगर ये ग्राफ इस जगह पर हो तो ये यहां पर विराम अवस्था को दर्शाता है, यानी कि रेस्ट को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर ये ग्राफ इस तरीके से है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाएगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाएगा, जिसे आप यहां पे त्वरण के नाम से जानते हैं। आई होप ये सारे टर्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पीछे हम जरा चलते हैं। अगर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं और इनके बीच में आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप हमेशा याद करना इसके बीच का एरिया जो है विस्थापन को दर्शाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। यह आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब इसका जो एरिया है वह आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली क्या बोलेंगे कि इसका आप एरिया निकाल दीजिए तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी आसान है, जिसमें बोल रखा है अ कार मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली। एक्सलरेट करता है वो, और एक्सलरेशन जो है वो दे रखा है कितने सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में। तो चलिए इसको भी 5 सेकेंड में करने की कोशिश करते हैं। v आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, u आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। पहली वाली इक्वेशन लगा दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है, 10 है, a कितना है, 2 है, ये आपका 5 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आराम से मैंने आप लोगों को करके दिखाया, सारी वैल्यू पुट करके। अदरवाइज पेपर में जितना आप टाइम बचा सके वो आपको फायदा करेगा। ये u है, ये a है, ये t है, आपने वैल्यू लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।